सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी अपनी माँ सुंदरी चिड़िया और पिता सुंदर कबूतर के साथ रहती थी। उसी जंगल में काला कौवा अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। टोनी और काला कौवा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर एक दिन काले कौवे ने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्यों ना अब हम शादी कर लें। और वैसे भी हम लोग कब तक छुप छुप के ऐसे मिलते रहेंगे, हमें तो अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसे छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। तभी काला कौवा टोनी चिड़िया से कहकर अपने घर अपनी माँ से बात करने के लिए जाता है और कहता है, माँ, मुझे टोनी बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कालू बेटा, ये तो क्या कह रहा है? तू उस कामचोर टोनी से शादी करेगा? नहीं माँ, टोनी कामचोर नहीं, वह बहुत अच्छी चिड़िया है। वह घर का सारा काम कर लेती है। तुम्हें नहीं पता माँ, वो कितनी अच्छी है। अरे कालू बेटा, तेरे लिए शहर से बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। वहां से तुझे दहेज भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तू कह तो सही, मैं तो बेटा तेरी आज ही शादी करा दूं। नहीं माँ, मुझे टोनी चिड़िया से ही शादी करनी है। मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? अगर तू उस टोनी चिड़िया से शादी करेगा तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। वो वैसे भी कितने गरीब परिवार से है। तू मेरी बात मान और एक शहर की अच्छी चिड़िया से शादी कर ले। नहीं माँ, इसमें नाक कटने वाली क्या बात है? तुम भी कैसी बातें कर रही हो माँ। मैं टोनी से प्यार करता हूँ, मैं टोनी से ही शादी करूँगा। ठीक है कालू बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब तूने सोच ही लिया है कि तुझे टोनी से शादी करनी है, तो मैं टोनी की माँ से बात करती हूँ। इतना कहकर कौवे की माँ टोनी चिड़िया के घर टोनी की माँ से बात करने के लिए रिश्ता लेकर जाती है। बहन जी, मैं अपने बेटे काले कौवे के लिए आपकी बेटी टोनी चिड़िया का हाथ मांगने आई हूँ। आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे हाँ बहन जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। पर बहन जी, मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है हम कितने गरीब हैं। फिर भी आप मेरी टोनी चिड़िया से अपने बेटे से शादी कराना चाहती हैं तो ठीक है। फिर काला कौवा और टोनी चिड़िया की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद काला कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाता है, कुछ काम धाम नहीं करता, सारा दिन घर में ही खाली पड़ा रहता है। क्यों जी, आप कहीं काम पर क्यों नहीं जाते हो? सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो, ऐसे हमारा घर कैसे चलेगा? घर में रखा अनाज खत्म होने लगा है। मुझसे आपको घर में ऐसे खाली नहीं देखा जाता अब। हाँ टोनी, मैं काम पर कुछ दिनों के बाद जाऊंगा। मैंने अपने काम की बात कर ली है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अभी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। तभी टोनी चिड़िया काले कौवे को खाना दे देती है। टोनी चिड़िया से झूठ बोलते बोलते काला कौवा काफी समय ऐसे ही गुजार देता है। वो कहीं काम पर नहीं जाता है। फिर एक दिन, क्यों जी, अब कब तक ऐसा ही चलेगा? अब तो घर पर रखा सारा अनाज और पैसा खत्म हो रहा है। अब तो आपको जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। हाँ टोनी, मैं जाता हूँ। इतना कहकर काला कौवा दूर कहीं पेड़ पर जाकर सो जाता है और शाम होते ही घर चला जाता है। क्यों जी, कितना कमा कर लाए हैं आज आप? कहाँ टोनी, मुझे कोई काम ही नहीं मिला। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई मुझे काम ही नहीं देता है। कोई बात नहीं जी, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा। आज आप थक गए होंगे, खाना खाकर आराम कर लीजिए। अगले दिन फिर काला कौवा ऐसे ही करता है, दूर कहीं जाकर पेड़ पर सो जाता और शाम होते ही
घर चला जाता। फिर एक दिन जब काला कौवा घर आया तो उसने देखा कि टोनी बेहोश पड़ी है। टोनी टोनी उठो टोनी, क्या हुआ तुम्हें? अजी, मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, इसी कारण मैं बेहोश हो गई थी। अरे टोनी, सारी गलती मेरी ही है। मैं रोज काम के बहाने जाता हूँ और पेड़ पर जाकर सो जाता हूँ। कल से मैं काम करूँगा और अनाज भी लेकर आऊँगा